गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्रिया आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों, आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई हो, ताकि आप लोग भी अपनी अच्छी अच्छी साधनाओं में अपना योगदान दे रहे हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साधना लेकर आया हूँ। साथ ही साथ ये साधना उन लोगों के लिए जिनकी बैठक लंबी नहीं है, जिन लोगों को साधना में दिक्कत आती है, और कई तरीके के मैं समाधानों के लिए आज ये साधना आपके आगे रख रहा हूँ। ये बंगाल की जो है कामरूप देश की बहुत गुप्त विद्याओं में से एक है। हम सबसे पहले इस साधना को समझते हैं। साधना को करने का पर्पस क्या है। इस साधना को करने वाला जो इंसान होता है वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी मात नहीं खाता। उसके लिए बड़ा सा बड़ा कार्य करना भी पल भर का हो जाता है। इस मंत्र से आप वशीकरण, उच्चाटन, मारण जैसे विद्वेषण कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी के ऊपर किया कराया हो, कोई बात जाननी हो, तो ये आपके कान में बताती है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इस शक्ति को सिद्ध करने वाला इंसान जो है 7 खातों का ज्ञाता हो जाता है, यानी कि 7 कोस का जादू उसके अंडर में रहता है। 7 कोस का जादू उस इंसान के आगे और पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ, चारों दिशाओं में चलता है। इस साधना को कौन व्यक्ति कर सकते हैं, अब वो जानते हैं। इस साधना को वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रॉपर तामसिक हो, जिसके घर में देवी देवता तामसिक पुजते हों और जिसने अघोर दुर्गा दीक्षा ले रखी हो। अघोर दुर्गा दीक्षा भी इसमें 2 तरीके की चाहिए। एक में आप लोगों को चाहिए धुने की, और दूसरी आप लोगों को चाहिए विद्वेषण वाली, यानी कि उग्र रूप में, जो आपकी हर तरीके से हेल्प हो। साथ ही साथ इस साधना को आप लोग जो है घर के अंदर नहीं कर सकते, घर के बाहर ही करोगे। इस साधना को करने के कई तरीके के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे आप लोगों को रोग हो सकता है, जवर रोग हो सकता है, कई तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ जाएगी। इस साधना के वक्त में आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, और आपको जो है नहाना धोना नहीं है 11 दिन, यानी 11 दिन आप नहा नहीं सकते, ब्रश नहीं कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य रहेगा। हालांकि ये एक असुरी साधना है, लेकिन फिर भी आपको अपना ब्रह्मचर्य तो कोशिश ये रखने की पालन ही कर सको। ये साधना आप लोगों की 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी। 11 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगता इस साधना में, लास्ट से ज़्यादा 11 दिन। और अगर कोई बेकार सा बेकार बंदा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 दिन। इसमें कई तरीके की चीज़ें आपके साथ चलेगी। एक स्माइल जोगी की साधना है। स्माइल जोगी की सातों जादूगरनी की साधना है, और इस साधना को करने वाला इंसान के पास कई तरीके की पावर आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उच्चाटन, वशीकरण तो उसके लिए मामूली चीज़ हो जाती है। यहाँ पे ये साधना जो लोग करते हैं उन लोगों को अंध अघोर कहा जाता है। अंध अघोर यानी कि जो अपनी भक्ति में अंधा रहते हैं। आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पे अघोरी धूना लगा के, उपलों का धूना लगा के बैठते हैं, लेकिन उनकी बोली बहुत गंदी होती है, लैंग्वेज गंदी होती है। उसकी वजह होती है कि वो अंध अघोरी होते हैं, ठीक है। अंध नंग अघोरी कहते हैं, यानी कि अधनंग अघोरी कहा जाता है, जो लोग अपनी भक्ति के अलावा किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। इस शक्ति के ज्ञाता खुद बाबा गोरखनाथ, इस्माइल जोगी दोनों थे, और इन दोनों के मिलन से ही ये मंत्र बना था, और काफ़ी पावरफुल मंत्र है। हालांकि इस मंत्र को जो है छुपा दिया गया, तोड़ दिया गया, क्योंकि ये मंत्र में जो था काफ़ी बुरे शब्दों का इस्तेमाल करा गया था। हालांकि ये मंत्र में बोले गए शब्दों का आप पे कोई भी प्रहार नहीं हो, क्योंकि ये मंत्र बना ही ऐसे है, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझना है कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है घर के बाहर एक ऐसा स्थान सोचना है जो नदी के किनारे हो। दूसरी चीज़, नदी ना हो तो आप लोग किसी सुनसान जगह में, मरघट में इस साधना को कर सकते हो। घर के अंदर कदापि नहीं करना, क्योंकि ये अति उग्र साधना है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, और ये अपने गुरु के सानिध्य में ही करें। आप लोगों को खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि आपको जाप करते समय कोई देखे ना, ना आपको घर से निकलते समय कोई टोके। आप पहले ही उन्हें बता दें कि मैं फलाने काम के लिए जा रहा हूँ, तो 11 दिन मुझे टोकना नहीं, तो आप खुद जा सकते हैं। ये चीज़ है, लेकिन साधना करते समय आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, साधना शुरू कैसे होगी पहले वो जानते हैं। साधना के जो दिन है, अमावस्या, पूर्णिमा और किसी भी वीक के शनिवार से, और आप मंगल से कर सकते हो। होली, दिवाली एक दिन में हो जाएगी सीधी है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, आपको बाहर जाकर, आपको जहाँ भी जगह कर रहे हो साधना के लिए, वहाँ पे पहले तो आपको गड्ढा खोदना है, कम से कम 1.5 फीट का, और उसके अंदर आपकी जो आप सामग्री लगेगी आप उसे नोट कीजिए। सामग्री में आपके लगेंगे, देखो, रेगुलर 5 उपले। 5 उपले को लगाने के बाद 5 उपले के बीच में जगह रख के आपको वहाँ पे रखना है कपूर। कपूर रखना है ज़्यादा, ठीक है। उस पर जो अब आपको मिठाई चढ़ानी है वो 7 तरीके की मिठाई हैं। 7 बतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 सुपारी, 7 जायफल, ठीक है। ये आपको चढ़ाने चढ़ाने हैं। चढ़ाने के बाद आपको उसमें रख देना है। उसके बाद आपको उसे जला देना है। जलाने के बाद आपको
जो घी होता है, घी से ही तड़पण करके उस ऐसा जलाना, देखो कि वो पूरे उपले आप जो है आग ना पकड़े बल्कि धुआं छोड़े। जितना ज़्यादा धुआं होएगा उस धुएं के अंदर उतना ही आप का मंत्र जल्दी चलेगा। स्वयं सिद्ध मंत्र है, जंजीरा नहीं है, गलती से भी कोई इसे जंजीरे के तौर पे मत लेना, ना इसे अजमाने के तौर पे लेना, ये डेंजरस हो सकता है आप लोगों के लिए। अब आपको कोई भी सुरक्षा कवच वगैरह नहीं लगाना है। साधना में जो वस्त्र रहेगा वो काली धोती रहेगी, ठीक है। और आपका जो आसन रहेगा वो भी बिना सिला हुआ आसन होएगा, काला, माला काली हकीक की, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो मानसिक तौर पे 51 बार ओम गंग गणपतये नमः को बोलना है, यानी मनी मन में पढ़ना है। एक माला फिर अघोर गुरु मंत्र की करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र को आपको 5 माला करनी है। मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम गुरुजी बंगाल खंड कामरू देश कामाख्या माई जहाँ से चले स्माइल जोगी की 7 चेली, सातों जादूगरनी, एक करे निपटारा कष्ट का, दूजा करी तंत्र काट, तनीजा करे वशीकरण, चौथी करे पलटवार, पांचवी के पास चुड़ैल खास, छठी करे कान में बात, बड़ी बहन को मिले साथ, मेरी सातों जादूगरनी की शक्ति सबसे खास। दूसरों की चौकी उठाते जाओ, अपनी चौकी लीला संग चलाते जाओ, इतना कहा कार्य ना करो तो स्माइल जोगी को बंगी के लात पड़े, कामरू देश में अपनी माँ को वैश्या बनाए, सच का देवता सच की बात, बच्चों को गलत बोल पे करे माफ, दुहाई कामरू देश कामाख्या की, दुहाई भोलेनाथ की, दुहाई भैरवनाथ की, शब्द साचा पिंड काचा, फूरे मंत्र गोरखनाथ वाचा। ये मंत्र है। एक और बार सुन लीजिए। मंत्र सिंपल है, अब धीरे धीरे बोलता हूँ। ओम गुरुजी बंगाल खंड कामरू देश कामाख्या माई जहाँ से चले स्माइल जोगी की 7 चेली, सातों जादूगरनी, एक करे निपटारा कष्ट का, दूजा करे तंत्र काट, तनीजा करे वशीकरण, चौथी करे पलटवार, पांचवी के पास चुड़ैल खास, छठी करे कान में बात, बड़ी बहन को मिले साथ, मेरी सातों जादूगरनी की शक्ति सबसे खास। दूसरों की चौकी उठाते जाओ, अपनी चौकी लीला संग चलाते जाओ, इतना कहा कार्य ना करो तो स्माइल जोगी को भंगी की लात पड़े, कामरू देश में अपनी माँ को वैश्या बनाए, सच का देवता सच की बात, बच्चों को गलत बोल पे करे माफ, दुहाई कामरू देश कामाख्या की, दुहाई भोलेनाथ की, दुहाई भैरवनाथ की, शब्द साचा पिंड काचा, फूरे मंत्र गोरखनाथ वाचा। ठीक है। आपको अब यही मंत्र है सिद्ध करना है, और ये मंत्र सिद्ध होते ही आपका जो है कार्य करने लग जाएगा। ये साधना का संकल्प नहीं लेना कोई भी, आपको 11 दिन धूना लगाना है। अब आपने जैसे 5 माला कर ली फर्स्ट डे में करने का, जैसे आप 5 माला करोगे फिर जो दारू का पौवा है वही धूने के अंदर डालना है, जिससे आपका धूना शांत हो, यानी समर्पण करना है धूने का। ऐसे ही करना है। इस तरीके से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और ये मंत्र का जो करने की विधि मैंने बता दी आपको। समय जो रहेगा वो रात के 11:45 के बाद से, ठीक है। और 3 बजे से पहले पहले ये साधना आपको पूर्ण करनी है किसी भी तरीके से। तीसरे दिन से साधना के अनुभव चालू हो जाएंगे, चौथे दिन में प्रत्यक्ष हो जाएगी, फिर भी साधना आपको 11 दिन ही कंटिन्यू करनी है। इससे आपको सातों जादूगरनी का जादू मिल गया। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, जिनने गुरु दीक्षा नहीं ली। देखो भाई, जिनने गुरु दीक्षा नहीं ली, मन है तो कर लो। मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ, अब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, क्योंकि आगे चल के लाइफ बहुत बड़ी है सबकी, आप लोगों की भी, मेरी भी, सबके पास अपनी पर्सनल चीज़ें भी हैं। तो अभी हम जब इस लाइन में कर रहे हैं तो हम अपना 100% दें। मैं तो बस यही कहता हूँ। अगर आप लोगों ने दीक्षा नहीं ली तो आप लोग दीक्षा ले सकते हो। सात्विक दीक्षा जो है 980 है, और जो अघोर तामसिक दीक्षा यानी जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जिन्हें शक्ति भी इस टाइप की चाहिए, वो लोग मेरे से अघोर दीक्षा ले सकते हैं, ठीक है, जो 1280 की है। इसको सिद्ध करके आप लोग अपना सबसे बड़ा से बड़ा कार्य करें, बाबा आप पे कृपा करें। बाकी मेरे से कोई गलती सलती हो गई हो किसी चीज़ को बोलने में, तो उसके लिए अपना भाई समझ के, बेटा समझ के माफ़ कीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। जब तक के लिए जय केसरमल बोरी की जय, मेरे भैरव बाबा की सदा ही जय हो।